तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लगा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम कांग्रेस में शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री और डिप्टी स्पीकर खीमीराम ने कहा है कि उन्हें उस पार्टी में शामिल होने पर गर्व है जिसने देश को आजादी दिलाने में मदद की है। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा के प्रति किसी गुस्से के कारण कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए सोच समझकर फैसला लिया है। खीमीराम ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सक्षम होगी, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार, बेरोजगार और मुद्रास्फीति, पेंशन योजना से संबंधित कर्मचारी सहित लंबित कर्मचारी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इन मुद्दों को राज्य के लोगों के सामने लाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश के AICC प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस में उनका स्वागत किया और कहा है कि यह राज्य में चल रही हवाओं का संकेत है। इस अवसर पर AICC सचिव सुधीर शर्मा और तेजिंदर बिट्टू उपस्थित थे। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर दौरे की अनुमति मिलने में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब एक आम नागरिक विदेश जाने के लिए स्वतंत्र है तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता। केजरीवाल ने कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ। केजरीवाल ने सिंगापुर दौरे की अनुमति न मिलने के पीछे की वजह राजनीति को बताया। दिल्ली सीएम ने कहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री विदेश क्यों नहीं जा सकता, राजनीति के अलावा और क्या कारण हो सकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से मैं वैसे ही बहुत कम विदेश गया हूं, बस 1-2 बार ही गया हूं। शायद जब देश की तरक्की की बात हो रही है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, दुनिया हमारे देश की बात कर रही, तब मुझे लगता है कि हमको पार्टी वाली राजनीति छोड़कर सबको एजुकेट होकर बात करनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को उस सदन के सदस्यों से अपील की है कि वे पिछले 5 वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करें। राज्यसभा के सभापति के रूप में नायडू का यह आखिरी सत्र है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सभापति नायडू ने उस सदन में कहा है कि यह उनके कार्यकाल का आखिरी सत्र है। इसके साथ ही उन्होंने सदस्यों की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की याद दिलाते हुए कहा है कि इस सत्र को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि कोविड-19 के पीड़ितों के परिवार वालों को समय बर्बाद किए बिना मुआवजा दिया जाए। जस्टिस MR शाह और BB नागरत्न ने कहा है कि यदि कोई ऐसा दावेदार है जिसे मुआवजा ना मिला या फिर उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया हो तो वह मामले से जुड़ी शिकायत निवारण समिति के पास अपनी शिकायत कर सकता है। कोर्ट ने समिति को भी सख्त लहजे में आदेश दिया है कि शिकायत पर 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन बल से फंड का ट्रांसफर अपने व्यक्तिगत थाने में किया गया था। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ को लेकर राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नियत कार्य स्थगित कर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बिना पर्चा और बिना चर्चा के विचार विमर्श के ही पूरे देश में लागू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य मानिकम टाइगरों ने महंगाई, खासकर रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर कार्य स्थगन को नोटिस दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार को LPG की कीमत 2014 के समय रही कीमत के बराबर लाना चाहिए और लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। सोमवार को सोना चांदी के दाम में उछाल आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 226 रुपये महंगा होकर 50,629 रुपये पर पहुंचा। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 353 रुपये की गिरावट के साथ 50,460 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। चांदी की बात करें तो 807 रुपये महंगी होकर 55,574 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं MCX पर दोपहर 1 बजे से ये 608 रुपये की बढ़त के साथ 56,195 रुपये पर ट्रेंड कर रही है। त्योहारी सीजन दस्तक दे रहा है, लेकिन महंगाई के चलते केंद्र सरकार के कर्मियों पर दोहरी चोट हो रही है। एक तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं पर GST बढ़ा दिया गया तो दूसरी ओर
1 जुलाई से देय महंगाई भत्ता यानी कि डीए की दरें बढ़ाने की घोषणा नहीं हो सकी है। इन सब के परे जीपीएफ और अन्य योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उस प्रकार के अन्य निधियों के अधिकताओं पर कुल जमा रकमों की दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 7.1% रखा है। यह दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए सिरे से संवारने में जुट गए हैं। इसके तहत उद्धव ने सोमवार को कुछ बड़े कदम उठाए। एक तरफ उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रामदास कदम और पूर्व सांसद आनंद राव आत्सुलुर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने इसकी जानकारी दी। इससे पूर्व सोमवार को दिन में उद्धव ठाकरे ने 100 नई नियुक्तियां भी की हैं। सोमवार के लिए सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी हो गए। तेल कंपनियों की तरफ से जारी ताज़ा रेट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में सोमवार भी लोग की राहत लेकर आई खबर है। गौरतलब है कि बीते 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डीजल के दाम में परिवर्तन नहीं हुआ और तेल के दाम आज भी स्थिर है। सोमवार को दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 और डीजल की 79.62 रुपये पर। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।